आइए आज भारतीय नौसेना की इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं, इसके गौरवशाली अतीत से लेकर आज की जबरदस्त ताकत और भविष्य की योजनाओं तक। चलिए सीधे उस एक घटना पर चलते हैं जिसने आधुनिक भारतीय नौसेना की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, नहीं, ये नौसैनिक रणनीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने 1971 के युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। और इसकी कामयाबी इतनी बड़ी थी कि इसका जश्न आज भी हर साल मनाया जाता है। तो बात है 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात की। एक ऐसा साहसी और अविश्वसनीय प्लान बनाया गया जिसे अमल में लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस मिशन के लिए चुनी गई 3 छोटी लेकिन बेहद ताकतवर मिसाइल बोट्स आईएनएस निर्घात, वीर और निपट। इनका लक्ष्य था दुश्मन के सबसे मजबूत गढ़ यानी पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर्स कराची बंदरगाह पर सीधा हमला करना। सोचिए कितना बड़ा जोखिम था ये, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा था। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सिर्फ 90 मिनट में, जी हां, महज 1.5 घंटे के अंदर इन मिसाइल बोट्स ने ऐसा कहर बरपाया कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक के बाद एक मिसाइलों ने पाकिस्तानी युद्धपोतों और उनके सबसे जरूरी तेल भंडारों को आग के गोलों में बदल दिया। ये जीत इतनी जबरदस्त थी कि आज हम 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ एक दिन के जश्न से कहीं ज्यादा गहरा था। इस एक हमले ने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी, उनकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और पूरे अरब सागर पर भारत का दबदबा कायम कर दिया। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय नौसेना अब एक ऐसी ताकत है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन देखिए, ऐसी जीत रातों रात नहीं मिल जाती। इसके पीछे सदियों की दूरदृष्टि और इतिहास की एक मजबूत नींव है। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 17वीं सदी में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे दूरदर्शी शासक ने समुद्री ताकत के महत्व को पहचाना था। उन्हें यूं ही भारतीय नौसेना का जनक नहीं माना जाता। और समय के साथ ये नौसेना और भी मजबूत होती गई। 1911 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के तौर पर शुरू होकर 1950 में ये बनी आज़ाद भारत की अपनी नौसेना। और फिर 1958 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने पहले भारतीय प्रमुख के तौर पर इसकी कमान संभाली। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर और देखते हैं कि वो विरासत आज दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक में कैसे बदल गई है। आज की तारीख में भारतीय नौसेना को लगातार दुनिया की टॉप 5 से 7 सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिना जाता है। ये इसकी ग्लोबल पहुंच और क्षमता का एक बहुत बड़ा सबूत है। इस ताकत का एक बड़ा प्रतीक है भारत का 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का संचालन करना, आईएनएस विक्रमादित्य और हमारा अपना स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। आपको बता दें कि दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनके पास ये क्षमता है। अब जरा इसके शस्त्रागार पर भी एक नजर डालिए। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लेकर परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत तक, मतलब ये विविधता और आधुनिक तकनीक ही हमारी नौसेना को इतना खतरनाक और प्रभावी बनाती है। पर देखिए, नौसैनिक शक्ति सिर्फ जंग लड़ने के लिए ही नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा काम शांति और स्थिरता बनाए रखना और जरूरत के वक्त लोगों की मदद करना भी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है 1988 का ऑपरेशन कैक्टस। जब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो भारतीय नौसेना और सेना ने बहुत तेजी से वहां पहुंचकर उसे नाकाम किया और इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाई। इसी तरह 2015 में जब यमन में गृहयुद्ध छिड़ा तो ऑपरेशन राहत के तहत हमारी नौसेना ने युद्ध क्षेत्र से 4000 से भी ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। और कमाल की बात यह है कि यह मिशन सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं था। इस दौरान 41 दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाया गया। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सही मायने में दिखाता है। तो ये तो थी आज की बात। अब सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली समुद्री बल का भविष्य कैसा दिखता है। लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। साल 2035 तक 200 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों का एक मजबूत बेड़ा तैयार करना। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरा विस्तार स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है। अब ज्यादातर नए जहाज हमारे अपने भारतीय शिपयार्ड में ही बन रहे हैं, जो हमारी औद्योगिक ताकत और रणनीतिक आजादी को और मजबूत करता है। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक रिकॉर्ड बजट भी रखा गया है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा
भारतीय उद्योगों से ही जहाज और उपकरण खरीदने पर खर्च होगा। तो 1971 की उस ऐतिहासिक जीत से लेकर आज की वैश्विक शक्ति बनने तक भारतीय नौसेना का सफर वाकई शानदार रहा है। लेकिन ये सफर अभी जारी है और अब देखना यह है कि भविष्य के समंदर में ये कौन से नए क्षितिज तय करेगी।